खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। खबर बिहार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात मुंगेर की। मुंगेर में एसआई की हत्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एसआई संतोष कुमार का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सिर पर गंभीर चोट की वजह से ही मौत हुई है। आपको बता दें कि एसआई के सिर पर 4 जख्म के निशान मिले हैं, डॉक्टर की ओर से कहा गया, और दिमाग के कुछ हिस्से बाहर निकले हुए थे। शरीर पर भी चोट के निशान थे। गिरने की वजह से शरीर में कई जगहों पर चोट लगी और डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम ने ये पोस्टमार्टम किया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शरीर पर चोट के निशान पाए गए। गिरने की वजह से शरीर में कई जगहों पर चोट लगी है। डॉक्टर्स की 3 सदस्यीय टीम ने ये पोस्टमार्टम किया है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। मुंगेर में एसआई की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एसआई संतोष कुमार का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये साफ हो गया है कि सिर पर गंभीर चोट की वजह से ही मौत हुई है और एसआई के सिर पर 4 जख्म के निशान, साथ ही दिमाग के कुछ हिस्से बाहर निकले हुए थे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बुरी स्थिति एसआई की गई, उनकी हत्या की गई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, एक बड़ा खुलासा, क्या कुछ जानकारी आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है? ऐसा है संतोष कुमार का, उनका पोस्टमार्टम मुंगेर सदर अस्पताल में कर दिया गया है और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक जो है डॉक्टर रमन कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जो उनपे जो हमला किया गया था, उनके सर पे खासकर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया और उसपे जो कई जख्म हैं, गहरे जख्म हैं और कई जगह टाका भी लगा है, उनका लगा हुआ था। तो कहा जाए कि जिस तरह से हमला किया गया था उस तरह से मतलब उसमें व्यक्ति अगर बच नहीं पाता है, तो इसलिए जो हमलावर है, जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं जिन्होंने हमला किया, वो चाह रहा है कि वो मतलब जिंदा न बचे, इसलिए उसने सर पे ही हमला किया। जी प्रशांत, यानी कि सीधे तौर पर मंशा यही थी, हत्या करना ही मंशा थी और यही वजह कि इस तरीके से, बुरी तरीके से, बर्बरता के साथ उनको मारा गया, उनके सर पर हमला किया गया। हाँ प्रीति, सही बात है कि जिस तरह से उनको मारा गया, सर पे खासकर सर पे ही ज्यादा जख्म है उनका और शरीर पे ज्यादा उनको जख्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना अभी जो अपराधी है, जो घटना को अंजाम दिया, उनके परिवार के सदस्यों ने जो मिलकर दिया है, कि आपको बता दूं कि जो उनको सर पे जो हमला किया, उनको जो समझाने एसआई गए थे नंदलालपुर में कि आप गाली गलौज मत करो, शराब पियो, गाली गलौज मत करो, मारपीट न करो, किसी को दिक्कत ना हो, तो समझाने के लिए गया तो उनका पूरा परिवार उनसे हमला किया। उस खासकर सरिया, जो जानकारी मिल रही है, सरिया से, लोहे के सरिया से मारा गया और तेजधार हथियार से हमला किया गया है। और उसके बाद वो लोग ने खासकर उसको घायल करते हुए उसके बाद दूसरे दरवाजा पर उसको घसीटते हुए लेके गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटी है और सड़क किनारे घर है सभी लोगों को। आप समझ सकते हैं कि कितना लोगों को पुलिस के प्रति गुस्सा या क्या कह सकते हैं, क्या विश्वास उठ जाना या डर भय खत्म हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। जी प्रशांत, क्या इस पूरे मामले पर किसी की अभी तक गिरफ्तारी की गई है और साथ ही क्या कुछ जांच की जा रही है? चूंकि एक बड़ा मामला है, इसमें कई सवाल खड़े होते हैं। जी, अभी तक हम जहाँ तक बात है कि 4 लोगों का लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें एक महिला भी शामिल है। और सबसे बड़ी सबसे बड़ी बात है क्या अपराधियों को, कि जिन लोगों को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, पुलिस आज उनको अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए उनको लेकर के साथ में जा रही थी। और उस घटना में जब ले जाने के क्रम में जो पुलिस का वाहन जो है पेड़ से टकरा गई, जिसके कारण से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। लेकिन जो अभियुक्त था गुड्डू यादव, उन्होंने जो पुलिस जवान का राइफल था उसको नॉक कर दिया और पुलिस से हमला करने की कोशिश की। नहीं तो जो जिस तरह से उन्होंने हमला की कोशिश की, उसमें बीच बचाव में पुलिस ने जो फायरिंग किया, जिसमें से फायर लगा, जो घायल है, ये बड़ी घटना हो सकता है। इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया था, वो किसी को नहीं समझ रहे थे कि मतलब कि ये पुलिस है, इनका भी उनकी हत्या करना चाह रहे थे। जी ठीक है प्रशांत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, ये भी आपको सुनवाते। अभी हम लोगों ने एएसआई संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम किया है
वो एक त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सक डॉक्टर रईस, मैं डॉक्टर रमन कुमार और डॉक्टर पंकज सागर, ये सभी उसमें मौजूद हैं। और इस पोस्टमार्टम में हमें स्कल पे एक पट्टी लगा हुआ जख्म मिला। पट्टी खोलने के बाद वहाँ पे 4 ऐसे जख्म थे जो स्टिच्ड थे, जिन पे टाँके दिए गए थे, और एक वुंड ओपन था जिससे कि ब्रेन का कुछ हिस्सा बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। शरीर पे भी मामूली कहीं कहीं चोटें आई हैं, लगता है वो गिरने से हुई हैं। मुख्य जो जख्म हैं वो सारे स्कल पे हैं, 4 से 5 जख्म हैं, और वही कारण है मृत्यु का। क्या चीज़ से उन पे मतलब धारदार तलवार से, धारदार हथियार से घटना घटित होने की उम्मीद की जा रही है।